गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो आप? उम्मीद है आप सभी घर पर अच्छे होंगे। आज मैं आप सभी को बसंत भाग 2 से चैप्टर 2 दादी माँ पढ़ाने जा रही हूँ, जो एक कहानी है। इसके लेखक शिव प्रसाद सिंह जी हैं। बच्चों, पाठ की शुरुआत करने से पहले हम कुछ शब्दार्थ को जानेंगे ताकि हमें पाठ समझने में कठिनाई ना हो। अनमना, उदास मन, मन्ना लगना, विचित्र, अनोखा, विलंब, देर, शुभचिंतक, भला चाहने वाला, अभिनय, नाटक, तिताई, तीखापन, अनुमान, अंदाजा, प्रतिकूलता, विपरीत स्थिति, वात्याचक्र, घटनाक्रम या घटनाओं का सिलसिला, सिवान, नाला, जलाशय, तालाब, विषुचिका, छूत की बीमारी, संक्रमण, निस्तार, उद्धार, सरसाम, सिर पर चढ़ने वाला बुखार, उरीन, ऋण से मुक्त, निकसार, निकास स्थान यानी निकलने का स्थान। अब मैं पाठ की शुरुआत करती हूँ। बच्चों, दादी माँ कहानी में लेखक अपने बचपन की यादों के विषय में बता रहा है कि कैसे दादी माँ की मृत्यु का समाचार मिलने के बाद लेखक की स्मृति यानी यादें अपनी गांव की ओर चली जाती है। लेखक को जब तक अपने गांव की याद आती रहती है, विशेषकर दादी माँ से उनका गहरा लगाव रहा है। आज अचानक उनकी मृत्यु की खबर सुनकर वह स्तब्ध हो गया और उनकी आंखों के सामने बचपन से लेकर अब तक दादी के साथ बिताया हर लम्हा याद आने लगा। कैसे लेखक क्वार के वे दिन याद करता है जब चारों ओर पानी भरा रहता था और दूर से बहकर आई घासों के सड़ने से एक अजीब सी महक हवा में फैली रहती थी। इसी मौसम में झाग वाले पानी से भरे तालाब में कूदकर नहाना बच्चों को अच्छा लगता था। इस पानी में एक दो बार नहाने से लेखक बीमार पड़ गया था। दादी दिन रात उसकी चारपाई के पास बैठी रहती और हाथ पैर छूकर ज्वर यानी बुखार का अनुमान करती, पंखा झलती, लेप करती और बीमारी दूर करने के लिए विशेष प्रकार का भोजन बनवाती। उन्हें गांव की पचासों किस्म की दवाओं के नाम याद थे। गांव में कभी कहीं कोई बीमार होता तो वह उसके पास पहुंच जाती और अपनी यही दवाई शुरू कर देती। लेखक के बड़े भाई की शादी तय हुई तो दादी माँ का उत्साह देखते ही बनता था। यूं तो वह कोई काम न करती थी, लेकिन किसी काम में उनकी अनुपस्थिति विलंब का कारण बन जाती थी। अर्थात दादी माँ सबको बोल बोल कर जल्दी जल्दी काम करवाती थी और जहाँ कहीं भी देर होती थी उसका कारण भी यही था कि दादी ने उन्हें टोका नहीं तो उन्होंने भी उस काम को किया नहीं। उन्हीं दिनों लेखक ने दादी माँ को सूद के पैसों के लिए रामी की चाची पर कठोरतापूर्वक बिगड़ते देखा। वह आंखों में आंसू लिए दादी माँ से मिन्नतें कर रही थी क्योंकि उसकी बेटी की शादी थी, पर दादी अपने पैसे छोड़ने को राजी ही ना होती थी। लेखक से यह सब देखा ना गया तो वह वहाँ से घिसक लिया। कुछ दिनों बाद रामी की चाची से लेखक ने जाना कि दादी माँ ने उसका सारा कर्जा माफ़ कर दिया और 10 रुपये देकर बेटी की शादी में मदद भी की। यह घटनाएं दादी के कठोर अनुशासन के साथ उनके कोमल स्वभाव को भी उजागर करती है। लेखक उनका बहुत लाडला था और उसे लगता था कि किसी प्रकार का अपराध या गलती हो जाने पर दादी माँ की छाया में खड़े हो जाने से उसे अभयदान मिल जाएगा, अर्थात वह बच जाएगा और उसे डांट नहीं पड़ेगी। दादाजी की मृत्यु के बाद से दादी उदास रहने लगी थी। धोखेबाज शुभचिंतकों की वजह से भी
परेशानी काफ़ी बढ़ गई थी। लेखक के पिताजी ने दादाजी के श्राद्ध में काफ़ी रुपये खर्च कर दिए थे। एक शाम माघ की कड़ाके की ठंड में नहाकर गीली धोती पहने दादी संदूक पर दिया जलाए और हाथ जोड़े बैठी थी। उनकी आंखों में आंसू देखकर लेखक से रहा नहीं गया। उन्होंने दादी से रोने का कारण पूछा। दादी मुस्कुराते हुए प्यार से उन्हें खींचकर रसोई में खाना खिलाने ले गई। अगले दिन लेखक ने देखा दादी माँ ने दादाजी की दी हुई निशानी सोने के कंगन संदूक से निकालकर पिताजी को दिए ताकि वह कर्ज चुका सके। लेखक को दादी माँ किसी देवी के समान लगी। अब लेखक अतीत से वर्तमान में लौट आया था। बड़े भाई का लिखा पत्र अब तक उसके हाथों में कांप रहा था और वह यकीन भी नहीं कर पा रहा था कि दादी माँ इस संसार में अब सचमुच नहीं रही। बच्चों, उम्मीद है कि आपको ये पाठ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो अब आपको ऐप में दिए गए PDF से प्रश्नोत्तर लिखना है और साथ ही उसे याद भी करना है।